Okay, glycolysis. Regarding glycolysis, okay. Now close the textbook, everyone. Or glycolysis, other name is EMP pathway. लिखिए. Glycolysis also called टेक्स्ट बुक बंद रखो सब लोग, नोटबुक खाली खुलेगा. अब देखो इमेजेस कैसे हैं, आपने जो सीखा था ना. हाँ. चलो सब लोग मुझे पहले बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स कौन से हैं? बोलो देख के बताओ. ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS. ओके. और एनारोबिक के बताओ. ग्लाइकोलाइसिस, decarboxylation, reduction. Okay. So what is the other name of glycolysis? EMP pathway. साइंटिस्ट के नेम है, लिखो. That is Emden, Mayeroff and Parnas. हाँ हाँ सब सिलेबस में है. EMP, जर्मन साइंटिस्ट एमडेन, मेयरॉफ एंड पार्नस. तो सबके इनिशियल्स लिए और EMP पाथवे. हाँ चलो लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉमन पाथवे. It is common pathway in aerobic and anaerobic respiration. It is common pathway in aerobic and anaerobic respiration. सही है ना? देखो दोनों में है ना. अरे देखो एरोबिक और एनारोबिक डिस्टिंग्विश देखो ना सब लोग, दोनों में है. तो एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में. नेक्स्ट, अब इस सेल के कौन से पार्ट में होता है? डाउन. इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ है थोड़े जागे. अच्छा तो कहाँ होना चाहिए? साइटो. ओके. It takes place in cytoplasm. और इसमें होता क्या, लिखो. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. Glucose is converted into two molecules of pyruvate, means pyruvic acid. Pyruvate means pyruvic acid. अब यही हमें सीखना है. चलो पहले हम ये एंड राइट डाउन दिस स्केच. पूरा जैसे है वैसे लिखना है आपको, तो बाहर करना है. दिख रहा है वहाँ से? अभी दिखेगा क्या? कैसे करोगे? आधा आधा, ठीक है. हाँ दिखता है अभी? चलो स्टार्ट. पिंक वाला, यस. अरे सुनो सुनो, अली सर आपने लिखना शुरू किया क्या? फ्रेश एक सेपरेट पेज पे शुरू करो ना.
टेक फ्रेश पेज। छोड़ दो, अभी वापस करो ना। देखो कहाँ तक है। हाँ ठीक है, मतलब सेपरेट बराबर बैठेगा वो। हाँ सब सब एक्सप्लेन करो, सब एक्सप्लेन करना है डिटेल, खाली अभी लिख दो। हाँ हाँ तो कौन बताएगा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है? हाँ ग्लूकोज प्लस वाटर, अरे क्या चला 6O2 gives 6CO2 प्लस, अरे बोलो ना ओनली H2 और यही सीख रहे हैं हम अभी। और व्हाट इज एनारोबिक में क्या होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूसेस इथेनॉल प्लस इथेनॉल और नहीं, अरे क्लियर देखो बताओ पूरा इनकम्प्लीट बोल रहे हैं अभी, एक रहेगा ना और CO2 भी निकलता है ना। हाँ तो ग्लूकोज गिव्स इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP और उनके 2 मॉलिक्यूल्स देख लो बराबर। अरे यही सीख रहे हैं हम, यही चलाएगा। हाँ ओके नाउ अब शुरू से क्या लिखा उधर 6C मतलब क्या रहेगा? ध्यान दो अभी कॉन्सोनेंट है वो 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? दैट्स वाई 6 कार्बन। 1M इज 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हो गया। 6C लिखना है तो लिखो, याद रखो 6C मीन 6 कार्बन, मतलब ग्लूकोज में। हाँ कुछ आले नहीं, अरे बहुत इजी है अभी समझेगा। 1 मॉलिक्यूल। चलो आगे और थोड़ा देखते हैं। ATP EDP तो मालूम है ना, और क्या है? NAD का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? NAD है ना? हाँ यस, हुआ है आपको? हुआ है कभी? नहीं हुआ, 10th में हुआ। ओके लिख दो। हाँ निकोटिनामाइड एडेनाइन, एडेनोसिन नहीं एडेनाइन लिख दो। NAD का फुल फॉर्म तो NADP है, तो खाली NAD है ना, इधर खाली NAD है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NAD का फुल फॉर्म है। ओके चलो नेक्स्ट। पता शुरू में क्या हुआ है? अभी फर्स्ट स्टेप देखो डायरेक्टली, हम जो फूड लेते हैं ग्लूकोज वो कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ओके एंड दैट ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ, नहीं एक्सोकाइनेज एंजाइम है। बताओ क्या हुआ है? ATP से क्या बना है? ADP। क्या बनना चाहिए था? ATP ब्रेकडाउन होके क्या क्या बनता है? ADP प्लस, ये हुआ है ना लास्ट लेक्चर में बराबर। PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी सिंपली होता है PO4। ओके कहाँ गया बताओ? ये खाली उधर तो ADP लिखा है और PI किधर है? ग्लूकोज का अटैच हो गया। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो, छोड़ो तब तक। सुनो एक मिनट, ATP ब्रेकडाउन होके क्या बना है? ADP प्लस, तो ADP तो इधर लिखा है, तो PI किधर गया? ग्लूकोज को अटैच हो गया। कौन से कार्बन को अटैच हुआ होगा? 6, दैट्स व्हाई द नेम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्या बन गया इधर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल। 1 सेकेंड, अब आगे के स्टेप आपके लिखने हैं, मैंने एक खाली बताता हूँ। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ किसके साथ? ATP। ATP का ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा? ADP प्लस PI। ADP तो है इधर, PI किधर गया? ग्लूकोज को अटैच हो गया। कौन से कार्बन को? दैट्स व्हाई द नेम। एंजाइम कौन सा लगता है? हेक्सोकाइनेज। इस प्रोसेस के लिए एंजाइम मतलब कैटेलिस्ट कौन सा लगता है? हेक्सोकाइनेज। तो प्रोसेस का नाम हम लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। ऐसा नाम क्यों रखा है बताओ? फॉस्फेट इज अटैच टू ग्लूकोज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो लिखो अभी स्टेप फर्स्ट
फॉस्फोराइलेशन, इसी में नेक्स्ट लाइन में अभी, मतलब जो भी आपका अब स्केच हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टेप 1 मैं एक आपको लिख के बताता हूँ, फिर आगे आपको लिखना है। स्टेप 1 है फॉस्फोराइलेशन। अब इसको हम रिएक्शन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, एक लिख के बताता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा, ग्लूकोज प्लस, बोलो, 9 ATP gives ADP प्लस, हाँ देखो उधर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस, सही कि नहीं बताओ, ग्लूकोज प्लस गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस, सही है, ये समझा सबको। एंजाइम का नाम ये हम ऊपर लिखते हैं, हेक्सोकाइनेज। कई बार मेटल आयंस भी लगते हैं एज अ कोफैक्टर, इस एंजाइम को हेल्प करने के लिए। कौन है, MG। खत्म, लिख दो। ऐसे ही लिखना है सभी रिएक्शंस को, बताता हूँ एक एक। डायरेक्ट ग्लूकोज लोगे चलेगा, फॉर्मूला नहीं लिखा तो चलेगा। C6H12 मत लिखो, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें लिखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कैटेलिस्ट है, 2 प्लस प्लस, और एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। बहुत सिंपल है, आप स्केच देखे कुछ अजीब लगता है, बट इट इज वेरी इजी। तो हम जो ग्लूकोज लेते हैं तो उसके साथ पहले ये स्टेप हो जाएगा, कौन सी, वड़ा पाव खाने के बाद क्या होता है, पहले वड़ा पाव खाने के बाद, हाँ वही क्या होता है, हाँ फॉस्फोराइलेशन सेल्स में होता है, साइटोप्लाज्म में। हाँ ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पूरा एंटायर, ये पूरा ही साइटोप्लाज्म में हो रहा है सभी। हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ कितनी एनर्जी बन गई। अरे सर इस बातें, अरे लिसन गर्ल्स ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कितनी एनर्जी बनी है, अरे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, बोलो सब लोग। पता नहीं, सामने तो लिखा है। नहीं इसमें एक स्टेप में, अभी आगे बहुत है। 1 ATP प्रोड्यूस हुआ है, क्या बात, देखो जरा बराबर, अरे यूज हुआ है, अरे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है ना, इधर उल्टा हो रहा है क्या, यूज हो रही एनर्जी, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुई है, इट इज यूज्ड। 1 ATP इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ओके चलो आगे नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो। हाँ बोलो सब लोग, क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप, क्या हुआ है पहले बताओ। हाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू, यस, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इतना समझा, क्या हुआ होगा, जस्ट जरा देख के बताओ। हाँ हाँ मतलब ये दोनों क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, तो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, आइसोमराइजेशन। लिखो सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आता है ना, स्पेलिंग समझा, स्पेलिंग लिखो क्या, हाँ चल लिख रहा है। सेकेंड स्टेप एंड राइट द रिएक्शन योर सेल्फ, खुद लिखना है आपको। आइसोमर बन रही है इसलिए आइसोमराइजेशन है, सब कुछ नहीं लिखो आप लोग, बाद में देखो, ट्राई करो, स्टेप लिखना है, जैसे आपने यहाँ कैसे लिखा था पहले वाले में, हाँ वैसे फर्स्ट वाला रेफर करो अभी, फर्स्ट उसी तरह लिखना है आपको। देखते हैं क्या रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, ट्राई करो तभी तो पता चलेगा क्या रॉन्ग हो रहा है। रिएक्शन फॉर्मेट में लिखना है। कई लोग लिख रहे बराबर, अभी उधर जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिखा है ना वो छोड़ दो,
अभी डायरेक्टली एक ही साइड में लिखो, वो इतना आपको डिटेल नहीं है। नहीं नहीं, जैसे हो गया सेकंड स्टेप लिखा, रिएक्शन लिखो ना। हाँ जो भी है लिख दो, वो बाद में लिखेंगे ना वापस, तो क्या इनकरेक्ट हुए, गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ ये परफेक्ट समझा इसको। देखते मैं सबके नोटबुक चेक करूँगा, रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, वापस लिखेंगे तभी तो याद रहेगा। और एंजाइम का नाम एरो के ऊपर लिखना है। देखते कौन कौन का रॉन्ग है, क्या गलत हुआ है देखो। यस हाँ परफेक्ट, कई लोगों को समझ में आ गया। परफेक्ट, अरे क्या है उसमें, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। हाँ कई लोग लिख रहे बराबर। हाँ यस, हाँ हाँ परफेक्ट है। अरे कुछ दिमाग तो चलाना है नहीं इसमें, देखा और कुछ। हाँ बराबर है, रॉन्ग है, रॉन्ग क्या हुआ, रॉन्ग देखो तुम्हारा किधर है। हाँ देखो लिखो 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 दिखाओ, हाँ पूरा लिखो ना, पूरा लिख के बताओ। यस अरे बहुत सिंपल है, इधर हो गया। यस ओके, हाँ बोलो सब लोग क्या लिखना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव्स, अरे कुछ ऐड थोड़ी हुआ इधर, फ्रुक्टोज, और ऊपर क्या नाम, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, खत्म हो गया। चलो थर्ड स्टेप, क्या हुआ है थर्ड स्टेप में, बोलो सब लोग। फ्रुक्टोज 1,6, बोलो सब लोग, डायफॉस्फेट, या उसको बायोफॉस्फेट भी बोलते हैं। और इधर क्या हुआ है, एटीपी से अगेन। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्टेप का नाम क्या रहेगा, फॉस्फोराइलेशन, लिख दो। हाँ फॉस्फोराइलेशन, थर्ड स्टेप। And now write the reaction. बोलो मत जरा ऐसे खुद लिखो। कई लोगों को ग्रिप आ गया बराबर। रिवर्सिबल नहीं लिखा तो चलेगा, एक साइड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आपको डिटेल नहीं है। हाँ परफेक्ट, यस हो गया। नीचे ही है ना, नीचे आयन नहीं, एम जी है ना। हाँ हाँ देखो परफेक्ट, यस परफेक्ट। हाँ एक मिनट, हाँ परफेक्ट, हाँ बोलो हो गया। यस इजी है अभी। हाँ परफेक्ट, एटीपी, हाँ बहुत इजी। चलो बताओ कैसे लिखना है रिएक्शन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस गिव्स, फ्रुक्टोज पहले, फ्रुक्टोज और आप एडीपी बाद में लिखो। हाँ फ्रुक्टोज 1,6 प्लस क्या हुआ इसमें फिर, एटीपी ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी प्लस पीआई, पीआई किधर गया, किसको अटैच हो गया, किधर, फर्स्ट कार्बन को, दैट्स व्हाई द नेम फ्रुक्टोज 1,6। चलो आगे नेक्स्ट, आप देखो क्या हुआ इधर, फ्रुक्टोज 1,6 कन्वर्टेड इनटू, अब थोड़ा सा डिफरेंट, क्या बनाए,
ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसको ही हम ऐसे लिखते कई बार PgAl, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ऐसे भी लिखते हैं, लिख दो। किधर क्या लिखा बताओ वंस अगेन, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा है ना, उसको ऐसे भी लिखते हैं 3PgAl, यानी 3 फॉस, यहाँ 3 मोलिक्यूल नहीं है वो, इट इज नॉट 3 मोलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। दोनों करेक्ट है, PgAl भी लिखते हैं या तो ग्लिसराल्डिहाइड 3, दोनों नाम आपको मालूम होनी चाहिए। समझा सबको? अरे समझा क्या सबको? हाँ ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट, ऐसा क्यों? वाई ट्रायोज? 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायोज। वाई इट इज कॉल्ड 3 PgAl, ऐसा क्यों नाम रखा होगा? फॉस्फेट किसको अटैच है? 3rd कार्बन। अब इधर याद रखने के लिए ढाप और पागल कुछ तो याद रखो अभी, देखो अच्छा ओके। DHAP फुल फॉर्म क्या है बोलो? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इट इज 3 PgAl, मतलब 3 मोलिक्यूल नहीं, 3 मतलब इधर 3rd कार्बन को अटैच है, याद रखो। फुल फॉर्म नहीं दिया किसका? हाँ वही ना, वो क्या वही है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सुनो अभी इसमें कितने कार्बन थे? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कार्बन 6, अब इनमें कितने हैं? 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो क्या हुआ होगा इधर? 1 स्प्लिट हुआ है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, पढ़ो, क्लीवेज। लिखो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर जो भी है, हाँ जो भी, कितना नंबर है अभी? नहीं नहीं, कौन सा आइसोमर? आइसोमर किधर है? स्टेप 4 का नाम वही क्लीवेज। कौन सा ऊपर वाला? ये इसका नाम है फुल फॉर्म? नहीं नहीं, ये इसका, एक मिनट, ये 4th स्टेप ये है। एंड राइट द रिएक्शन यूर सेल्फ, देखते कैसे लिखते हैं। नहीं एंजाइम मत लिखो, फिर एंजाइम आपको जंबल हो रहा तो मत लिखो, खाली रिएक्शन लिखो, जो भी लिख दो, ट्राई करो। लिखा सबने? yes, हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ यस खत्म, 2 बन गए, यस। बोलो रिएक्शन कैसे लिखना पड़ेगा वापस एक बार? हाँ हाँ, रिएक्शन कैसे लिखना पड़ेगा? बोलो बोलो लाउडली, तभी तो सही यार। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट गिव्स 3 PgAl प्लस DHAP, खत्म, बस इतना ही तो है। और एंजाइम का नाम अल्डोलेज, अल्डोलेज। एंजाइम का नाम है अल्डोलेज। आप 3 PgAl या ओनली PgAl भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्डोलेज, यहां तक किसी को डाउट है क्या? पक्का समझा? नेक्स्ट चले आगे, ओके नेक्स्ट।
अब ये दोनों भी एक दूसरे, अरे सुनो सुनो, लिसन लिसन लिसन, अभी ध्यान दोगे तो समझेगा। ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर्स है। कौन? पीजीएल और तो दोनों में कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन स्प्लिट होके 3 3 बन गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस अगेन, दिस DHAP कन्वर्ट्स इनटू PGAL। प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? ये दोनों भी आइसोमर है तो आइसोमराइजेशन। तो फिफ्थ स्टेप लिखो, आइसोमराइजेशन। रॉन्ग है, देखो क्या रॉन्ग हुआ है, लिख रहे हैं? नहीं नहीं, रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ। हाँ, एंजाइम का नाम लिखो। हाँ, यस, परफेक्ट। अरे बहुत सिंपल। हाँ, एंजाइम का नाम लिखो। अरे सुनो, क्या लिखना है? अरे रिएक्शन वेरी इजी, यही लिखना है। DHAP कन्वर्ट्स इनटू PGAL और एंजाइम का नाम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे जाएंगे। अरे कुछ समझाया था? किसी को डाउट है? वापस बताओगे सभी? हाँ हाँ, वो आगे पता चलेगा। लिसन लिसन, अरे यहां तक समझेगा? वापस बताओ, शुरू से बताओ। 1 सेकेंड, चलो। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फर्स्ट स्टेप में और क्या बनता है? ADP। फॉस्फेट किधर गया? ग्लूकोज के 6 कार्बन को अटैच हो गया, इसलिए नाम क्या बन गया? अब उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू, दोनों एक दूसरे के क्या है? दैट्स स्टेप का नाम। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू, कैसे? अगेन ATP का जो IP था PI किसके साथ रिएक्ट हो गया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन को, तो क्या नाम क्या बन गया? 1,6 डाइफॉस्फेट। उसके बाद वो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट हो गया 2 मॉलिक्यूल में, कौन से? PGAL और DHAP हो गया, उसको बोलते हैं क्लीवेज। फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया कि दोनों दूसरे के आइसोमर है तो DHAP कन्वर्टेड इनटू, दैट्स व्हाई आइसोमराइजेशन। कुछ समझा? चलो आगे नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, इसके बाद PGAL के अपने पास कितने मॉलिक्यूल है? बोलो सब। 2। क्यों? एक ऑलरेडी बना था और एक बाद में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां से हमें क्या लिखना है? कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, सभी 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। कुछ समझा? देखो, किसने पूछा था मुझे टेक्स्ट पे? हाँ, अब बताओ, PGAL के अपने पास कितने मॉलिक्यूल है? 2। कैसे? एक ऑलरेडी था और बाद में कन्वर्ट हुआ है अभी। तो यहां से आगे 2 मॉलिक्यूल्स। हाँ, काय छान, अरे थँक्यू व्हेरी मच। क्या घे? अरे तुम्ही घेत नाही? तुम्ही म्हणा मला कामाला लावलंय. नाही ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ चलो, आप बताओ अपने पास। हाँ, साले साले साले। हाँ ओके। अरे मार्कर पेन तिकडे राहते. अच्छा, हाँ ओके ओके। हाँ तो बताओ अपने पास सभी। हाँ ओके ओके साले। PGL के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल। ओके, अब क्या होता है सी, अब इस PGL से निकलता है H2 हाइड्रोजन निकलना, इसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? आई मेरा था 12th तक केमिस्ट्री। ओके चलो, हाँ क्या बोलते हैं उसको? और ये जो H2 निकला है, नाउ इट रिएक्ट्स विद, जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो, अपने पास ये है NAD+,
ये H2 जो निकला है इसके साथ रिएक्ट होता है और बनता है फिर NaDH प्लस H प्लस। समझा कुछ? PGL से क्या निकला है बाहर? H2, तो किसके साथ रिएक्ट हो गया? NAD प्लस के साथ क्या बन गया? प्लस H प्लस। अरे कुछ समझा इस प्रोसेस को? हाँ, NADH2 नहीं बोलते अभी, इसमें NADH प्लस H प्लस बनता है ऐसे। फिर उसके बाद इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। और देखो क्या हो रहा है इसमें, अंदर क्या ऐड हो रहा है? कौन है मालूम है? नहीं, एक है फॉस्फोरिक एसिड, ये ऐड होता है। ओके, और ये सब होने के बाद अब क्या बनता है? 1,3 बोलो, बाय पीजीए बोलते हैं, या इसको चलो आपके बुक में जो यूज किया वो यूज करते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। वन थ्री BPGA, फुल फॉर्म बताओ। बिस फॉस्फोग्लिसरेट। देखो अब देख रहे, अरे अरे जागे रहो अभी। हाँ क्या है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वन सेकेंड, PGL है अपने पास, PGL के साथ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद जो H2 निकला है रिएक्टेड विथ, उसका क्या बन गया? प्लस H प्लस। उसके साथ और ऐड क्या हो गया? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ऐड होता है तो फॉस्फोराइलेशन। तो स्टेप का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। लिखो कि कौन सा नंबर है? स्टेप नंबर 6। अरे समझेगा, वापस एक बार रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो, समझने के बाद ही आगे जाना है। स्टेप का नाम लिखो ऑक्सीडेशन एंड, अरे सब कुछ बन गया आप लोगों ने। हाँ, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। पहले स्टेप का नाम समझा? ओके, अब हम खाली एक मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस विद द सेकंड मॉलिक्यूल। तो हम पहले एक ही लिखेंगे, नहीं तो सब जगह हमें दो दो लिखना पड़ेगा। तो हम पहले एक सीखते हैं। जरा ट्राई करो ना रिएक्शन लिखने का, यहाँ से यहाँ तक जस्ट ट्राई, देखते क्या लिखते हैं। एंजाइम मत लिखो, ये रिएक्शन फॉर्मेट भी जो है वो लिख दो। रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। लिख ले, हाँ बराबर है, परफेक्ट है। लिखो लिखो, आगे करें, ट्राई करो, तभी तो, जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। रिएक्शन फॉर्मेट में लिखना है। हो गया कंप्लीट? हाँ देखो इनकम्प्लीट है, ट्राई करो, देखो क्या हुआ। नहीं रॉन्ग है। नहीं नहीं, केमिकल है वो, ऐड हो रहा है। इट इज नॉट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एंजाइम होता है, वो एंजाइम हम बाद में लिखेंगे। PO4 देखो ना, आप देखो, इसलिए तो सब यही तो क्वेश्चन है। देखो देखो, ट्राई करो। 2 मत लिखो, अरे सुनो, डोंट राइट 2, तो सब जगह 2 लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। राइट ओनली सिंगल मोलिक्यूल। नहीं नहीं नहीं, दो दो नहीं लिखना है, 2 मोलिक्यूल है ना अपने पास। हाँ, 2 नहीं, 2 नहीं तो फिर तुमको ये भी 2 लिखना पड़ेगा ना, ये भी 2 लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे देखो, एक ही मोलिक्यूल ले लो। अरे सुनो, अपने पास 2 मोलिक्यूल है ना, बट राइट ओनली अबाउट 1 मोलिक्यूल। व्हाई? सेम थिंग हैपेंस विद 2, नहीं तो सब जगह 2 लिखना पड़ेगा हमें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली एक एक मोलिक्यूल लिखो, देखते हैं। हाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, देखो क्या हुआ है। रिएक्शन में लिखो, क्या लिखने की जरूरत है क्या? बताओ बताओ, चलो कैसे लिखेंगे, बोलो सब लोग, ध्यान दो अभी, बोलो सब लोग। PgAl प्लस, अरे बोलो, NAD प्लस प्लस गिव्स BPGA प्लस प्लस H प्लस, खत्म। वो इट इज यहाँ लिखना है, रिएक्शन एरो लिखते हैं ना आप लोग, उसके ऊपर नीचे लिखना है। सुनो अभी, अब एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज लिखो।
एंजाइम का नाम क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट, और एरो के नीचे Zn प्लस प्लस 2 प्लस। हाँ, पूरा रिएक्शन लिखो क्या? नहीं समझ रहा किसी को तो लिखो क्या? ठीक है, ओके रुको, किधर लिखो? इधर लिखो नीचे। हाँ, ध्यान दो बराबर। 3PgAl प्लस, बोलो सब लोग, NAD प्लस प्लस ऐड हो रहा है ना ये, कौन? H3PO4 gives, बोलो, 1,3-BPGA प्लस NADH प्लस H प्लस। एरो के ऊपर एंजाइम का नाम क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, स्पेलिंग उधर देख लो आप, और नीचे जिंक 2 प्लस। खत्म। ये नीचे लिखा है रिएक्शन। हाँ बोलो क्या? हाँ, NAD प्लस। हाँ, दिस NAD इज नथिंग बट कोएंजाइम। एक कोएंजाइम है, एंजाइम को हेल्प करने वाला, और ये बनता है अपने फूड से। ये बनने के लिए विटामिन B3 लगता है, B3 नायासिन, इसलिए उसका नाम है निकोटिनामाइड। हाँ, ये स्टेप सबको समझा के पहले बताओ, पक्का? चलो देखो, कुछ डाउट है इसमें? 1 सेकेंड। 3PgL किस पे कन्वर्ट हो गया? वापस एक बार बताओ, किस पे कन्वर्ट हो गया? नहीं, 3PgL किस पे कन्वर्ट हो गया? 1,3-BPGA बाय फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। वो जो H2 निकला किधर गया? NAD प्लस के साथ रिएक्ट हो गया, और क्या बन गया? NADH प्लस H प्लस। चलो आगे नेक्स्ट। अब इसका क्या होता है, डायग्राम देख के बताओ। बहुत सिंपल है, 3PGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे? हाउ? बराबर। अब इसमें क्या हुआ होगा, सुनो अभी, लिसन। ये 1,3-BPGA का एक फॉस्फेट निकलता है, और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ADP के साथ, और क्या बन रहा है? अब कौन से कार्बन का फॉस्फेट निकल रहा है? फर्स्ट, इसलिए नाम क्या रहेगा अभी? इतना सिंपल है। 1 सेकेंड, नाम क्या था पहले? 1,3-BPGA मतलब क्या? 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट को है और एक थर्ड को। कौन सा निकल गया? कहाँ गया? किसके साथ रिएक्ट हो गया? ADP के साथ, और क्या बन गया? लिखो रिएक्शन। स्टेप का नाम क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, ATP सिंथेसिस 1, ऐसे लिखते हो। स्टेप 7, ATP सिंथेसिस 1। अब लिखो रिएक्शन, आप तो बहुत ईजी है। देखो अपने बॉडी में क्या क्या हो रहा है, इतना सब होके एनर्जी बनती है। सब में, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सब में सेम होता है, सब में सेम। इट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बिना ये तो आगे जाएगा नहीं गाड़ी। हाँ, एंजाइम का नाम लिखो ना ऊपर। हाँ लिख रहे, बराबर, परफेक्ट परफेक्ट। लिखो ना, क्या लिखा? नहीं नहीं, देखो एरो में प्लस क्या आएगा? हाँ परफेक्ट। सिंगल लिखो, 2 नहीं, व्हाई नॉट 2? फिर सब जगह 2 लिखना पड़ेगा, एक ही लिखो, एक ही ATP लिखो। यस परफेक्ट। हाँ नीचे रहेगा ना, नीचे लगता ना। हाँ परफेक्ट, यस परफेक्ट। अरे कुछ नहीं इसमें, अभी बहुत इजी है, सब देखिए तो। हाँ यस करेक्ट। हाँ परफेक्ट। और कोई लिख रहे इधर? हाँ परफेक्ट। हाँ
टू नहीं, टू लिखना है तो सब जगह टू लिखना पड़ेगा। टू इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन सब जगह टू लिखना है। हाँ हाँ हाँ, यस करेक्ट। परफेक्ट। चलो बताओ क्या लिखना पड़ेगा रिएक्शन, वापस एक बार। 1,3 BPGA प्लस ADP गिव्स 3 PGA प्लस ATP। एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और नीचे मैग्नीशियम। परफेक्ट। हो गया, यहां तक हो गया। नेक्स्ट बताओ 3 PGA का क्या बनता है? 2 PGA। क्या हुआ होगा इधर, सोच के बताओ। बोलो बोलो सब लोग। थर्ड कार्बन का फॉस्फेट निकल के सेकेंड को ज्वाइन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट। स्टेप का नाम क्या है, लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट। ये भी एक टाइप का आइसोमरी है, लेकिन यहाँ एक स्टेप का नाम ऐसे लिखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट एंड राइट द रिएक्शन। देखो साइकिल देखे कुछ अजीब लग रहा था, बट है कुछ ऐसे। इधर 2 PGA मतलब 2 मॉलिक्यूल नहीं है, ओके कीप इन माइंड। सेकेंड को फॉस्फेट अटैच है, इसलिए 2 PGA। रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है देखो। हाँ परफेक्ट, इसको पहले टाइम से समझ में। फर्स्ट रिएक्शन नाम क्या है? हाँ वो पहले लेक्चर, ये पहले रिएक्शन से परफेक्ट समझ में। हाँ परफेक्ट। एंजाइम का नाम लिखो ऊपर। यस परफेक्ट। मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में है, ऐसे कुछ नहीं। यस ओके, हाँ यस करेक्ट। बोलो रिएक्शन इज वेरी इजी, क्या यही तो लिखना है। 3 PGA कन्वर्ट्स इनटू 2 PGA। एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का नाम। देखा सबने? चलो अभी बताओ, इधर मैं लेता हूँ वापस 2 PGA, यहाँ वापस लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं इसलिए। बताओ 2 PGA का आगे क्या हो रहा है, देखिए बताओ। हाँ उसको लिखते हैं हम 2PEPA, या खाली PEPA लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, क्या नाम है इसका? पायरुवेट। अरे कुछ समझा क्या? PEPA, पेपा लिखते हैं उसको। चलो अब इसमें क्या हुआ है? H2 बाहर निकला, मतलब केमिस्ट्री में बोलो सब लोग, डिहाइड्रेशन लिखो। तो स्टेप का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। जो डायरिया होने के बाद होता है। अच्छा ओके चलो, डिहाइड्रेशन। स्टेप नंबर 9 राइट। हाँ किसमें से निकला है बताओ ना, किसमें से निकला है? 2 PGA। हाँ PGA से निकला, वो बाद में ये बन गया। हाँ उसका कन्वर्ट होकर ये बन गया। लिख दो रिएक्शन। इसको 2PA खाली PPA भी लिखते हैं, हाँ कोई जंबल नहीं होना है। हाँ हाँ बोलो सब लोग, क्या रहे, कैसे लिखना है? 2 PGA gives 2 PEPA प्लस H2, एंजाइम इनोलेज, नीचे Mg। चलो आगे लास्ट स्टेप, बताओ क्या हुआ है? लास्ट है देखो, पायरुवेट बन गया। कैसे? हाउ? अरे क्या हुआ है? ATP। 2 नहीं, 2 तो बाद में लिखेंगे। क्या रहेगा नाम? नाम क्या रहा? ATP सिंथेसिस 2। ATP बन रहे ना सेकेंड टाइम। हाँ ATP सिंथेसिस 2।
अरे बाप रे, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, भूख लगी है इसका मतलब। ओके चलो भाई, लिखो आगे। हाँ राइट। स्टेप का नाम है एटीपी सिंथेसिस 2। अभी तो बहुत इजी। ATP synthesis 2 and write the reaction. हाँ किसने लिखा है? खाली आयन लिख दो ना, नीचे एक रहेगा। हाँ लिख रहे बहुत सारे लोग लिख रहे। हाँ परफेक्ट। पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड। हाँ अरे सुनो सुनो लिसन, एक बहुत बार आएगा पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम, तो कई जगह पायरुवेट लिखते हैं, कई जगह वो लोग पायरुविक एसिड लिखते हैं, मतलब याद दिखाओ। यस परफेक्ट। हाँ हाँ पायरुवेट काइनेज बराबर। बताओ। हाँ रिएक्शन का नाम क्या है अपना? रिएक्शन नाम का हो गया, कैसे लिखना है रिएक्शन? 2PPA प्लस ADP गिव्स पायरुवेट प्लस ATP। एंजाइम का नाम पायरुवेट काइनेज और नीचे Mg। हो गया ग्लाइकोलाइसिस खत्म। एक बार देख लो अभी, चलो एक बार सभी स्टेप और सब देख लो, और सीखना है थोड़ा, हुआ नहीं अभी तक, और बाकी बेसिक चीजें। चलो ओके ओके। हाँ सो बताओ फाइनली व्हाट हैपेंड इन ग्लाइकोलाइसिस? हाँ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए राइट। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन। हो गया। अब मुझे पूरा स्केच देके बताओ कितने एटीपी बने। सबसे आराम से कैलकुलेट करो, सब बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए बोलो सब लोग? 4। कैसे? ये देखो इधर 2 बने हैं और तो कितने एटीपी हो गए? 4 एटीपी प्रोड्यूस, बट क्या हुआ इधर? 2 एटीपी यूज हुए, तो एक्चुअल कितने बन गए? 2। सो व्हाट इज नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? 2 एटीपी। लिखो नेट गेन ऑफ, हाँ ऐसे, हाँ लिखो। हाँ अभी ध्यान दो। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ऐसे पूछते हैं अभी इसमें, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज 2 एटीपी। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज 2। कैसे आ गया आंसर है? 4 एटीपी प्रोड्यूस बट 2 यूज, तो कितना हो गया? 2। इतना समझा अभी? अब बताओ ये 2 NADH प्लस H प्लस कितने बने? 1 2 मॉलिक्यूल ना अपने पास। और इंटरेस्टिंग इज दैट, सी ये जो NADH प्लस H प्लस कहाँ बना है? सेल के कौन से पार्ट में? देन इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इट अंडरगोज ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड देन 1 NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट्स इनटू 2 ATP। अपने पास है कितने? तो कितने बनेंगे? 4। एक NADH से 3 बनते ना। NADH प्लस H प्लस गिव्स 3 ATP। अपने पास है कितने? तो कितने बनेंगे? 6 ATP राइट। वन सेकेंड, NADH और H प्लस कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज एंड देन प्रोड्यूसेस 3 ATP। ये कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट यही है। अपने पास है कितने? 2, तो कितने बन गए? तो टोटल गेन कितना हो गया ग्लाइकोलाइसिस का? टोटल गेन ये 6 और ऑलरेडी
8 ATP, लेकिन क्या होने के बाद? ETS होने के बाद। लिखो बताता हूँ, राइट। NADH प्लस H प्लस NADH plus H plus enter into हाँ बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया and undergoes ETS electron transport system and then produce 3 ATP. Then produce 3 ATP. नीचे लिखो 2 NADH plus 2H plus 2 NADH plus 2H plus produce कितने? 6 ATP. So total gain of glycolysis is 8 ATP. टोटल गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज 8 ATP आफ्टर ETS होने के बाद, नहीं तो नहीं। 38 बाद में और टाइम है उसकी, 38 का भी 8 हो गया। हाँ अभी आगे बढ़ो। हाँ 38 यहाँ तक बताओ, क्या समझ में आएगा सबको? वापस एक बार समझो, चलो ठीक है, ध्यान दो। अरे सुनो वंस अगेन, टोटल कितने ATP बने? इधर 2 और इधर 2, कितने हो गए? 4। लेकिन ऑलरेडी यूज कितने हुए? तो बचे कितने? तो नेट गेन कितना है? 2 डायरेक्ट बन गए। और NADH कितने बने? 2 NADH प्लस 2H प्लस। लेकिन ये कहाँ जाते हैं? उनके साथ क्या होता है? ETS। फिर क्या बनते हैं? एक NADH और H प्लस से 3 ATP, अपने पास 2 है इसलिए 6। वो 6 और पहले वाले 2, कितना हो गया? तो अगर नेट गेन पूछते तो क्या लिखना है? 2 ATP। टोटल पूछते तो 8। याद रखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेट मतलब डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली कैसे? NADH बना, वो कहाँ जाएगा? उसके बाद ETS होगा, तभी जाके क्या बनेंगे? 1 से 3 यानी 2 से 6। ये कब होगा? ETS होने के बाद, विदाउट नहीं। पूछो अभी का। हाँ, ये प्रोसेस के लिए एट ए टाइम नहीं होती है, स्टेप वाइज। अब इनको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में एनर्जी कमी है तभी होगा, अदरवाइज नहीं। डिपेंड्स ऑन द, क्या बोल सकते हैं हम, नीड। जैसे नीड है उसके हिसाब से होगा, तो ये ब्रेक करके चलता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो हमने लिखा था ना, स्टेप वाइज बैनर। स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, एट ए टाइम सब नहीं होता। चलो नेक्स्ट हो गया। नाउ ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग केयरफुली। चलो वो देखने से पहले और नहीं, रुको एक मिनट, और एक जस्ट एक पॉइंट खत्म करते हैं। ऐसे लिखो नीचे, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऐसे लिखो, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब जो हमने पढ़ा है वो सेम अब लिखेंगे। ओवरऑल पूरा बताओ क्या हुआ है। ग्लूकोज प्लस, पहले बताओ क्या बना है, पहले जो बन गया बताओ चलेगा। पायरुवेट कितने, और पायरुवेट का फॉर्मूला CH3COCOH, कितने मॉलिक्यूल बने? 2 प्लस, पहले बताओ बाद में लिखो चलेगा। हाँ, ग्लूकोज से क्या बन गया? अब क्या, कितने ATP? 8 डायरेक्टली नहीं, जो बना है वही लिखना पड़ेगा। क्या? 2 ATP और 2 NADH प्लस 2 ATP। फिर अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगा है?
ये लगेगा ना, +2 PI, और क्या लगेंगे इसके लिए, एंजाइम्स। हो गया, कुछ समझा? वापस एक बार, ग्लूकोज से क्या बना है, 2 पायरुवेट प्लस और 2, ये बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, लिख दो। और ऊपर इतने सारे एंजाइम्स का नाम तो बैठेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखा है, एंजाइम्स। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसको नहीं समझते तुरंत पूछो, तभी आगे जाएंगे। और एक दो पॉइंट बताता हूँ, फिर बाद में रीडिंग कर सकते हैं। नेट में, अच्छा, डायरेक्टली कितने एटीपी बन रहे, डायरेक्ट 2, इसलिए नेट गेन बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट है, क्यों बताओ, दिस इज इनडायरेक्ट। हुआ है ये, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में गए नहीं तो क्या होगा, एटीपी बनेंगे नहीं, लेकिन ये जाता है तभी एटीपी बनते हैं। तो ये होने के बाद फिर उतने एटीपी बन सकते हैं, इसलिए उसको टोटल गेन बोलते हैं। डायरेक्ट 2 एटीपी बनते हैं, इसलिए डायरेक्ट, अब नेट गेन। जो डायरेक्ट बनते हैं ना वो नेट गेन, इनडायरेक्ट के साथ टोटल गेन बोलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट बताओ, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है कौन से फॉर्म में, अरे ध्यान दो, प्लांट्स क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज, और स्टोर किस में करते हैं, स्टार्च। लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, एक ग्लूकोज में नहीं होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट कौन से फॉर्म में होता है, और वही काम है फ्लोएम का। व्हाट इज फ्लोएम, मालूम है ना, फ्लोएम से जो फूड कैरी होता है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैरा, इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड in plants food is transported in the form of sucrose. मतलब प्लांट सेल के अंदर कौन जाता है, सुक्रोज। फिर क्या होगा इसका, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू, बताओ क्या, सुक्रोज कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, लिखी देता मैंने, मोनोडाई लिखी देता ना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसके लिए एंजाइम लगता है, उसका नाम है इनवर्टेज। तो लिखो, इन प्लांट सेल, in plant cell sucrose is converted into, in plant cell sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme invertase. इनवर्टेज हमने लिखा है, देखो, और ये दोनों फिर कहाँ जाएंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन से साइकिल में जाएंगे, क्रेब साइकिल। अरे बाप रे, अरे आप तो साइंटिस्ट बन गए। अरे अरे अभी क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में आएंगे, क्रेब साइकिल बाद में। पहले ये क्या, सेम ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस में, और फ्रुक्टोज का क्या होगा, फ्रुक्टोज क्या कर सकता है बताओ, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू बाय, तो इसमें डायरेक्ट होगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ जाएंगे, दोनों ग्लाइकोलाइसिस। समझा, ओपन द बुक नाउ।
एक एक मोलिक्यूल से। हाँ, ग्लूकोज से सेम, फ्रुक्टोज से भी सेम। चलो निकालो टेक्स्ट बुक अभी एंड स्टार्ट रीडिंग केयरफुली। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना शुरू करो। हाँ, और एक जस्ट मुझे बताओ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट? अरे सुनो सुनो, लिसन लिसन, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं? तो इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट? एक्सप्लेन करो कैसे। अरे ऐसे नहीं, ये देखो कितने हैं हाइड्रोजन? 12, तो पूरे थोड़ी निकले हैं, ठीक है, बाकी है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। लिखो, एक लाइन लिख दो और एक, इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो ना, ये सब बेसिक चीज, जब पेपर आएगा तो पता चलेगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बताओ, यहाँ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अरे किधर ऑक्सीजन है? अरे नो ऑक्सीजन, इधर किधर ऑक्सीजन है? अरे आपने पहली लाइन क्या लिखा था? इट इज कॉमन पाथवेइन। कॉमन पाथवेइन एरोबिक आ रहा है, तो कहाँ से आ गया ऑक्सीजन? अरे नो ऑक्सीजन, ये क्या है? एनएरोबिक प्रोसेस है। लिखो, ग्लाइकोलाइसिस इज एन एरोबिक प्रोसेस। होता है दोनों में, लेकिन एनएरोबिक है। Glycolysis is an aerobic process because it does not require oxygen. Anaerobic process because it does not require oxygen. हाँ, okay. चलो, open the book और start reading carefully. Glycolysis. Oxygen. Direct oxygen का यूज कहाँ भी नहीं है। नहीं नहीं, उनका एक सरनेम है, सरनेम है वो। हाँ, उससे ईएमपी का फुल फॉर्म वो है। उनके और नाम दिए वो देखो, गुस्ताव क्या, एमडेन, ऑटो क्या क्या, देखो जे पार्नस, ऐसा कुछ है ना। हाँ, वो तो उनके नाम है, सरनेम से वो ईएमपी बना है। रीड केयरफुली, क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी, ओके। तब ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होता है, उसके बाद फिर डिफरेंस होता है। कंप्लीट होने के बाद बताओ मुझे। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया, चलो फिर आगे, ठीक है। हाँ बताओ सब लोग, अभी क्या बना है? ओके, हाँ लिसन लिसन लिसन, ओके। अब क्या बन गया? पायरुवेट। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, मतलब ग्लाइकोलाइसिस। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोज लाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। चलो ठीक है, अब इस पायरुवेट के साथ अब आगे दो प्रोसेस होती है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या तो, अब यहां से ट्रैक डिफरेंट लिख दो ऐसे, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लिखो, अब पायरुविक एसिड का डिफरेंट पाथवे, एरोबिक में अलग, एनारोबिक में डिफरेंट। लिखो ऐसे चलेगा, पायरुवेट
मतलब पायरुवेट बनना सब में कॉमन है, लेकिन उसके बाद डिफरेंट है। फर्मेंटेशन, उसको एनारोबिक बोलते हैं। बताओ सब लोग, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म? मतलब प्रॉपर बताओ। यूकैरियोट्स। और ये? तो ये सेल के कौन से पार्ट में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का यूज है, वो एक्सेप्शंस, हाँ वो तो हमने लिखा है ना, इवन आरबीसी में होता है, वो सब याद रखो। अरे जनरल बोल रहा हूँ मैं, कॉमनली टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स, लेकिन ये और किस में होता है हमने देखा है, आरबीसी मसल्स में, वो तो याद रखना है आपको, वो पहले हमने सीखा है। ओके चलो, ये माइटो ये कहाँ होगा? कौन से? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रहेगा ऐसा। ये हमने जो एक्सेप्शन लिखे थे ईस्ट वगैरह, वो सब आपको याद रखना है, वो तो ऑलरेडी हमने सीखा है। ये समझा सबको? अब क्या होगा? अब यही पढ़ना है हमें, कौन? एरोबिक। बाद में पढ़ते हैं, चलो लिखो हेडिंग, एरोबिक रेस्पिरेशन। आपकी बुक में फर्मेंटेशन पहले दिया है, लेकिन पहले हम एरोबिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन लिखो, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा बताओ? पायरुवेट एंटर्स इनटू, बनाए किधर पायरुवेट? अब कहाँ जाएगा ये? लिखो, पायरुवेट एंटर्स इनटू, अरबिक में लिखो, पायरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब जो फ्लूइड होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। लिखो हेडिंग नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शायद दूसरे चैप्टर में, आपका जो सेल चैप्टर है ना, उसमें से एक पार्ट कवर कर लेते हैं। सेल चैप्टर ओके, ड्रॉ दिस डायग्राम। ये पूरा ड्रॉ करना है, सिया करो शुरू।
यस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब जो सेल का चैप्टर है उसमें से एक पार्ट हम यहाँ कवर कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये मतलब रिलेटेड है सभी, 1 2 3 तीनों टाइप। एक क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ड्रॉ करो पूरा सभी तीनों, ये भी 1 2 3 माइटोकॉन्ड्रिया। दिख नहीं रहे तो एक एक ये करूँ, ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं। एक मिनट, टेक्स्ट बुक में आपको इसमें है, स्टेट बोर्ड में, एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं है डायग्राम। ओके, तो एक ड्रॉ करो, चलेगा। ये तो आपने 9 10 में ड्रॉ किया होगा ना ये। हाँ, तो इसका ही इनर पार्ट है अंदर, मैग्नीफाइड ये है। तो ये एक एक्सप्लेन करते हैं, तो कभी था 9th में था ना कुछ तो, 9 में था बराबर। क्या किसका? क्रिस्टी। हाँ, ये फोल्ड्स है ना, फोल्ड, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स है उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। हाँ, उसको एनलार्ज किया। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना क्रिस्टी के ऊपर, उसको एनलार्ज किया है, F0 और F1। वो सीखना है, वही पूरा डिटेल पढ़ना है, डायग्राम अभी बहुत डिटेल है। सेल चैप्टर का पार्ट इधर ही खत्म करेंगे हम। ये वाला भी बनाना है। यस यस, हाँ ये भी ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ करना है। नहीं वो नीचे सर्कल वाला। हाँ हाँ, ये ना, हाँ। यस। क्रेब्स साइकिल, पहले क्रेब्स, फिर ETS। क्या चाहिए? ब्रेन, हाँ हाँ ब्रेन का, लेकिन आपका चैप्टर तो होने दो। हाँ, ब्रेन होने के बाद, नहीं नहीं, ब्रेन लिटरल एक्चुअल ब्रेन पढ़ो पहले, फिर लेके आते हैं। हाँ ब्रेन, लंग्स, हाँ लंग्स देखना है, लाते लाते